देखिए, दूसरी खबर राजनीतिक गलियारे से ही है, कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस में चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो अभी हालत है बड़ी दयनीय है। देखिए, दो बार सत्ता से बाहर क्या रही कांग्रेस की, इतनी कमज़ोर होती चली गई। अपने ही नेता पर उनको भरोसा नहीं है। और हमने दिल्ली में देखा था कि दिल्ली में जब 31 तारीख को बैठक हुई सभी पार्टियों की, तो तीनों पूरे परिवार ही यहाँ उठ के आ गए। दिल्ली की जनता क्या महसूस कर रही थी कांग्रेस को या कांग्रेस के आला कमान को, शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। क्योंकि जिस दिल्ली को कांग्रेस ने ही उस वक्त सवारी थी, आज वो जिसने उसको बर्बाद किया या बर्बाद करने में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आज उसी के साथ बैठ के अब पूरे खानदान गजब कर रहे थे। अब हम बात करना क्या चाह रहे हैं, प्रियंका गांधी को लेकर बात करना चाह रहे हैं। कल रॉबर्ट वाड्रा ने एक ट्वीट करके कहा था कि अमेठी जो इनका पुश्तैनी इंदिरा गांधी से लेकर तमाम सारे जो डिग्नेटरी हैं वो वहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। पिछली बार अमेठी से हार गए, इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है। रॉबर्ट वाड्रा, देखिए रॉबर्ट वाड्रा या प्रियंका गांधी की जो स्थिति है अपने देश में तमाम उन बेटियों उन परिवारों की है जहाँ माँ सिर्फ अपने बेटे को चाहती है, बाप अपने बेटे को बढ़ाना चाहता है, बेटी को नहीं बढ़ाना चाहता है। उसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी है। वायनाड के लिए तो डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ चले गए। आप देख ही रहे हैं कि कल मैं लगातार वहाँ लोगों का रिएक्शन देख रहा था ट्विटर और फेसबुक पे। उसमें ये बता रहे थे कि कांग्रेस की हालत क्या कितनी ख़राब है कि वायनाड में जीत तो गए, लेकिन उनकी जनता के साथ कैसे छल किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले रहे हैं इनके, उन्होंने वो छल कैसे किया कि सिर्फ 8 बार 9 बार आप जाते हैं, उस क्षेत्र में विकास कैसे होता है वो आपको पता ही है किस तरह से होता है। तो उस व्यक्ति को देश से क्या भाषण से ज़्यादा लेने देने हैं। राहुल गांधी की बात करते हैं, वहाँ सिचुएशन ये रही। पिछली बार राहुल गांधी वहाँ से भी हार गया। मुझे क्यों हारे, स्मृति ईरानी क्यों लगातार वो लड़ती रही, लगातार ज़मीन पर काम करती रही। अब जो दिलचस्प बात है वो मैं बताना चाहूँगा, रॉबर्ट वाड्रा के कल के बयान के बाद या कल के स्टेटमेंट के बाद एक बात जो साफ हुई कि वहाँ से किसको लड़ना चाहिए। क्या रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस टिकट दे सकती है? देखिए, स्वार्थी माँ है सोनिया गांधी, होती स्वार्थी माँ है। जिस छवि की बात करते हैं, जिस एक्टिविटी की बात करते हैं, जिस मूवमेंट की बात करते हैं, जिस नॉलेज की बात करते हैं, या जिस भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन की बात करते हैं, वो प्रियंका गांधी में है। लेकिन प्रियंका गांधी को वो मौका नहीं दिया जा रहा है जो अब अपने बेटे को देने के लिए लगे हुए हैं। भाषण भी सुनना है तो प्रियंका गांधी को सुनिए। देखिए कितने नपे तुले जो भी जिस तरह के बयान। राहुल गांधी की कहानी यही है कि कई बार पप्पू घोषित हो जाते हैं, कई बार ऐसे कुछ बोल जाते हैं जो उनकी पार्टी के लिए भस्मासुर जैसा बयान होता है। अब प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? होना भी चाहिए भाई। कांग्रेस के पुश्तैनी है वो सीट, कांग्रेस हार चुकी है, वायनाड से वो लड़ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को वहाँ लड़ा दीजिए। अब उसमें इतने सोचने विचारने की क्या जरूरत है? इस देश का दुर्भाग्य ये है कि बेटे के प्रति जो हमेशा 2M दर्जे अपनाए गए वो कांग्रेस और कांग्रेस के सबसे बड़ी जो सत्ता मतलब सबसे बड़ी माता है उनके अंदर से भी झलक रही है। आपको लगता नहीं कि प्रियंका गांधी को भी राज्यसभा भेजना चाहिए? आपको लगता नहीं कि प्रियंका गांधी को आप दे देते हैं स्टेट लड़ लो? आपको लगता नहीं कि प्रियंका गांधी को और मौका मिलना चाहिए? इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि पप्पू को आपको पास करवाना है। अब पप्पू को पास करवाते करवाते सब कुछ आप कर लेंगे। बहरहाल प्रियंका गांधी को फटाफट जितनी जल्दी हो सके जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए कि भैया तुम अमेठी से लड़ जाओ। वो अगर अमेठी से लड़ के आती है या वो वहाँ लड़ती भी है, फिर चुनावी समीकरण जो होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। देखिए, किसी जगह से कोई व्यक्ति लड़ जाए, बड़ा व्यक्ति हो, तो वो फिर अपने स्थानीय मुद्दों से भटक ही जाता है। इतना वक्त उनके पास नहीं होता है। अब हर आदमी तो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। इस साल में कम से कम 4-5 प्रोग्राम तो बना ही लेंगे आप बनारस के लिए। तो ऐसे में
अगर चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को एक जगह दी जाए तो यहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और प्रियंका गांधी को यहाँ से लड़ने के लिए अभी डिक्लेयर तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रियंका गांधी वहाँ भी समय दे सकते हैं। हाँ, वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करिश्माई चीज़ें वो नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आपका संगठन ही कमज़ोर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाई हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि उनको भविष्य में सफल भी ना होने दिया जाए, सिर्फ एक भाषण देने वाली महिला बना के नहीं रखा जाए। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हम वहाँ से जो बना ही रखें, उनको उनका नाम डिक्लेयर कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा मैसेज आएगा। कार्यकर्ता जो आज निराश हैं, परेशान हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस किसी सिचुएशन में नहीं है और वो भाग जाती है, किसी और दूसरी पार्टी के साथ चली जाती है। इवन कि नहीं होने के बाद तो कहीं नोटा पे लगा देती है। आपने जो दिल्ली में किया, आपने जो पंजाब में किया, आप जो दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के वोटर्स आज आपके साथ इसलिए नहीं है कि आपने छल किया, यानी कांग्रेस ने छल किया उनके साथ सिर्फ अपने सत्ता स्वार्थ के लिए। नहीं तो अब अगर कांग्रेस अकेली भी खड़ी रहती तो सबसे बड़ी पार्टी, 5, 7, 8 करोड़ उनके वोटर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, 10 करोड़ उनके वोटर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। लेकिन आज उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। आज इंडी गठबंधन बना ली, लेकिन कहाँ क्या कितनी क्या सिचुएशन बना के आपको रख दिया गया है, वो कहना सिर्फ कहने की बातें हैं। और ये मीडिया महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि ऐसा हो जाएगा, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब मिल जाएंगे घंटे। अरे मिल जाएंगे, यही तो आपकी दुर्भाग्यपूर्ण वाली सिचुएशन है। मिल उनके साथ रहे हैं जो भ्रष्टाचारी रहे हैं, जो आप ही को भ्रष्टाचारी घोषित करते हुए सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर गलवैयाँ कर रहे हैं। तो जनता क्या अच्छा महसूस कर रही है क्या? मुझे लगता है प्रियंका को जल्दी घोषित कर दे कांग्रेस पार्टी, थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में भी इनकी इज्जत बचेगी, नहीं तो ऐसे चलेगी। नमस्कार।